नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। सोशल मीडिया में एक ऑडियो जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और इस ऑडियो में एक कंपनी की एक महिला है जो एक एम्प्लॉई से बात कर रही है और एम्प्लॉई यहाँ पे शिकायत कर रहा है कि उसको 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है और वो मांग कर रहा है कि उनको सैलरी कब मिलेगी। जी हाँ, ये ऑडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय जो है उसने शिकायत दर्ज कराई थी कंपनी के अंदर टेक्स्ट के थ्रू, लेकिन उस टेक्स्ट के थ्रू जो है काफ़ी लंबे समय तक जब रिप्लाई नहीं आया तो फाइनली उन्होंने यहाँ पे फ़ोन में बात करी और इसी दौरान ऑब्वियस ही बात है उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा इस मामले को और सामने निकल के ये आ रहा है कि उस एम्प्लॉय को या फिर अन्य एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं ऐसे में कि 2 महीने से कंपनी ने उन एम्प्लॉयज़ को या उस एम्प्लॉय को जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है उनको सैलरी नहीं मिली है। हालांकि हम उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ जो है इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, पर फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायरल ऑडियो के अंदर सीधा सीधा जितनी भी बातें हो रही हैं उससे तो यही सामने निकल के आ रहा है कि शायद इस बात में कुछ ना कुछ सत्यता है। लेकिन फिर आने वाले टाइम पे देखिए इस पे जांच होनी चाहिए और हमारा ये मानना है कि जांच होनी चाहिए और तभी जाके सच्चाई सामने आएगी कि क्या इस ऑडियो का सत्य क्या है, क्या इसमें जो वार्तालाप चल रही है वो पूरी तरीके से सत्य है या नहीं है, या फिर यहाँ पे एक कहानी गढ़ी गई है या फिर ये केवल बदनाम करने की किसी को साजिश है। तो उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ यहाँ पे इस वायरल ऑडियो की अभी भी पुष्टि नहीं कर रहा है। इसकी वो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें आगे जांच हो और जब जांच में जो भी चीज़ें सामने निकल के आएगी उसी की सत्यता पर हम विश्वास करेंगे कि इसको लेकर जो भी सत्यता सामने आएगी वही है। लेकिन अगर अगर इस बात पर सत्यता साबित हो जाती है कि उस एम्प्लॉय को 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही दुखद बात है कि एम्प्लॉय जो है वो काफ़ी हार्ड वर्क के साथ काम करता है या कुछ भी इस तरीके से कंपनी के लिए पूरा अपना जी जोर सब कुछ लगा देता है, लेकिन महीने के अंत में जब उसको सैलरी ना मिले तो काफ़ी दुखद चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। आइए देख लेते हैं उस वायरल ऑडियो को और क्या वार्ता हुई है ये भी देख लेते हैं। उसमें बिजी हूँ, मैंने मैसेज डाला आपको, फिर भी एक साथ आपने 7 कॉल कर दिया। अभी ना 18 तारीख को मैंने कॉल की थी आपको, आपने लिखा अच्छा। प्लीज टेक्स्ट मी और मैंने टेक्स्ट भी हाँ। किया आपको, व्हाट्सएप भी किया और आज मेरे को जो 1-2 तारीख हो गई है अभी तक उसका रिप्लाई नहीं मिला मैम। तो टेक्स्ट करने का फायदा क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है बताओ। सैलरी नहीं आई है मैम, 2 महीने हो गए। सैलरी देखो किसी की भी नहीं आई है अभी, आगे से प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर आपको इतनी दिक्कत है ना किसी भी ट्रेनर को, आप प्लीज आप अपना जो भी आपको कंप्लेन करनी है करो, ठीक है, आप रिजाइन डाल के चले जाओ यहाँ से। मैं क्यों डालूं हमें रिजाइन ऐसे मैम? लोग नहीं चाहिए भाई। देखो नहीं, सुनो, कैसे लोग नहीं यहाँ से चाहिए अगर आपको? पूरी कंपनी को प्रॉब्लम चल रही है ना हाँ तो सब लोग फेस कर रहे हैं। अगर इस तरीके से मुझसे बात करोगे, बिकॉज मेरा इसमें कोई रोल नहीं, मैं कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करूंगी। मैं हाँ। कोऑर्डिनेटर को बताऊंगी सैलरी कब आनी है और कैसे आ तो रही है। मैं ट्रेनर आपका से कोई कांटेक्ट नहीं अभी करती हूँ। मैम 31 तारीख की डेट दी गई थी, 31 अरे तारीख मुझे को। पता है 31 तारीख की डेट दी गई थी आगे हाँ, से, लेकिन 31 तारीख को नहीं हुई तो हम क्या करें, लड़े आगे? तो मैम क्यों नहीं लड़ोगे? आप हमारे लिए नहीं लड़ोगे तो हम आपके साथ कैसे खड़े होंगे? आप खुद अरे सोचिए हम ना। लड़ नहीं सकते ना भाई, हम कंपनी के साथ लड़ नहीं सकते हैं। अगर हम क्यों? कंपनी के साथ ही लड़ेंगे तो हम अपना घर कहाँ से चलाएंगे भाई? तो मैम हमारा तो घर चल ही नहीं रहा ना, हमारे जो 12,000 सैलरी है उसमें जो है 2 महीने सैलरी नहीं आएगी, मेरा घर कैसे चलेगा? बीवी है, बच्चे हैं, मैं अरे कैसे मेरे करूँगा वो? भाई, सैलरी सैलरी होती है वो, ठीक है, तुम्हारी बात भी ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं तुमसे भी कंडीशन जिनकी खराब है, तो फिर मैम ये लेकिन चीज़ तो इसका मतलब कंपनी को ये नहीं है करनी ना ये चाहिए सर ना। पे बचने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। नहीं मैम, ऐसा ना मैम क्योंकि आपको जब पता है 8 महीने से आपको पता है सैलरी का इतना इश्यू चल रहा है, पीछे भी 2 महीने की एसेट है, तो अगर आपको इतनी दिक्कत है प्लीज क्विट कर दीजिए ना जॉब। क्यों क्यूट करूँ मैम? मैं जिस कंपनी में हूँ मेरे को सैलरी टाइम पे चाहिए। आपने कहीं पे ये नहीं अरे लिखा था सैलरी कि आपको टाइम पे मैम चाहिए, लेकिन मैम कंपनी उतनी ज्वाइनिंग। कैपेबल नहीं है कि आपको सैलरी दे पाए टाइम पे अभी। अच्छा, कैपेबल नहीं है तो फिर प्रोजेक्ट ना ले, कंपनी को छोड़ देना चाहिए क्यों? प्रोजेक्ट। आप मेरे से बोल रहे हो ना क्यों कि ना ले? जॉब छोड़ दो, तो आपको कंपनी देखो को छोड़ देना तुम्हें चाहिए कुछ प्रोजेक्ट। नहीं पता, तुम्हें ग्राउंड लेवल की चीजें नहीं पता ना, तो इतना बोलो मत प्लीज। तो मैम आपको पता है तुम्हारी तो जो आप हमें लैब बनी है सॉल्यूशन ना दो अभी ना तक, मैम, हमें सैलरी दो टाइम पे। हमारे ज्वाइनिंग लेटर में कहीं नहीं लिखा है कि कंपनी को प्रॉब्लम होगी तो सैलरी नहीं मिलेगी, कहीं लिखा हो तो बता दीजिए, मैं नहीं मांगूंगा सैलरी। काम कराते हो आप उसको नहीं एचआर बोला से था ना बात मैम? करिए, अपने कोऑर्डिनेटर से, एचआर से, कोऑर्डिनेटर का एचआर से नंबर लीजिए विजन के हाँ। और वहाँ कांटेक्ट करिए डायरेक्ट। नहीं तो आप किस लिए हो फिर?
आप काम तो कराने के मैं लिए खाली हो क्या मैम? हमारी प्रॉब्लम के साथ मतलब नहीं बोलना आपको। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम के लिए हम लोग अपने उससे कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जैसे तुम हमसे लड़ रहे हो हम उनसे लड़ने लग जाएं। अरे मैम लड़ ऐसा नहीं नहीं रहा होता मैम। है। मैं तो आपने आपसे प्यार से पूछा था, आराम से पूछा था कि सैलरी का क्या हुआ मैम, सैलरी नहीं आई, आपने कहा क्विट कर दो, छोड़ दो। ये कौन सी बात होती है मैम? अरे यही तो बात होगी यार, ये नहीं तुम्हारी हद हो गई। अगर आपसे तुम कोई अपने कोऑर्डिनेटर से नहीं पूछ पा रहे कोई हो भी क्या ये? क्वेश्चन करेगा तो आप बोल दो कि छोड़ दो कंपनी, तो आप क्यों नहीं छोड़ दे रही अरे हो मैम? आपको अगर कुछ नहीं पता तो आप छोड़ दो कंपनी, या प्रोजेक्ट छोड़ दे कंपनी, नहीं प्रोजेक्ट पूरा हो पा रहा तो। बोलने का तरीका होता है मैम। पिछली बार भी आपने इसी तरीके से बदतमीजी से बात की थी। आपको नहीं, अगर जॉब कर पा रही हो तो मत करिए, अगर आपके एम्प्लॉय को नहीं सही से बात कर सकती हो तो, तुम मुझे मत बताओ, है ना? तुम आप एक मुझे नहीं मत हो ये, बताइए ठीक मैम, है? आप मुझे मत बताइए। मैं पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही हूँ। अरे प्रोजेक्ट में तुम्हें मुझे हैंडल ऐसे बताने की कर रही जरूरत हो। नहीं है मुझे क्या करना है और लास्ट क्या टाइम भी नहीं। आप यही बोली थी कि मेरे से सैलरी लो और छोड़ दो, ये इसी तरीके से बोला था ना आपने। उसके भी स्क्रीनशॉट है, मैं कोर्ट में जाऊंगा इस बार तो इस तरीके अरे से तुम बात करोगे, कोर्ट जाओ, आपके कहीं नाम और पे जाओ, मुझे आपके कोई नाम पे प्रॉब्लम कोर्ट नहीं में है, ठीक है? डालूंगा मैम, समझ शट आपके अप। नाम पे। आप तो जैसे कि आपने ये वायरल ऑडियो देख लिया होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की बात कह रहा है कि अगर उनको जल्दी सैलरी नहीं मिलती है तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उसके बाद इसके खिलाफ एफआईआर मतलब एफआईआर दर्ज करके अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये बात एम्प्लॉय वहाँ पे कह रहे हैं। सोशल मीडिया में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष राम कंडवाल जी ने भी इसमें प्रतिक्रिया दी है। तो राम कंडवाल ने यहाँ पे कहा है, भारी कंपनी और उत्तराखंड के युवक की बात सुनिए। बात 2 महीने से सैलरी गायब, जिस बाहरी कंपनी ने उत्तराखंड में रखे हैं अन्य राज्यों के स्किल टीचर। तो ये राम कंडवाल का कहना है कि इसमें ये जो एम्प्लॉय यहाँ पे बात कर रहा है ये एक स्किल्ड टीचर है, और यहाँ पे बोला है उन्होंने कि 2 महीने से उत्तराखंड समेत अन्य सैकड़ों शिक्षकों को नहीं दे रही है सैलरी। यानी कि कंपनी जो है उत्तराखंड के साथ साथ अन्य शिक्षकों को यहाँ पे सैलरी नहीं दे रही है। ऑडियो वायरल हो गया है। कुछ दिन पहले इस कंपनी का हमने किया था खुलासा। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं राम कंडवाल, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि उन्होंने इस कंपनी का कुछ दिनों पहले ही खुलासा किया था और शिक्षा विभाग, उत्तराखंड शिक्षा विभाग फिर इस कंपनी को दे रहा काम। तो अभी राम कंडवाल का ये कहना है कि इस कंपनी का खुलासा उन्होंने किया था अभी कुछ दिन पहले, उसके बावजूद यहाँ पे उत्तराखंड बेरोजगार संघ का दावा है कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग जो है, उत्तराखंड का जो शिक्षा विभाग है अभी भी इस कंपनी को काम दे रहा है लगातार। तो ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री राम कंडवाल जी का कहना है कि यहाँ पे हमने इस कंपनी का खुलासा किया था और उन्होंने भी ये बताया कि 2 महीने से यहाँ पे ये जो स्किल्ड टीचर्स हैं इनको सैलरी नहीं मिली है। अगर इसमें कुछ सच्चाई अगर सामने निकल के आती है कि एक्चुअली में यहाँ पर अगर सैलरी नहीं मिली है तो ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि प्राइवेट जॉब जो है सिक्योर जॉब वैसे भी नहीं होती है, लेकिन अगर इसमें सैलरी भी ना मिले तो आने वाले टाइम पे ऐसे लोगों का घर कैसे चल पाएगा। ये बहुत ही, अगर इस बात में सच्चाई आती है, हालांकि हम फिर बोल रहे हैं कि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई सच्चाई सामने आती है, अगर इस वायरल वीडियो में जो बात हो रही है वो उसमें सच्चाई सामने निकल के आती है, तो ऐसे लोगों का घर कैसे चलेगा जब सैलरी ही इनके नहीं मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा दुखद बात है कि प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा यहाँ पे सैलरी जो है वो नहीं दी जा रही है। हालांकि हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी यहाँ पे लॉस में होगी और इस वजह से वो सैलरी देने के काबिल नहीं हो पा रही होगी। लेकिन वही है, देखो फिर ये सवाल उठाता है कि आने वाले टाइम पे बिजनेसेस इंडिया में कैसे ग्रो करेंगे। अगर इस तरीके से कंपनीज को लॉसेस होते रहेंगे तो इंडिया में बिजनेसेस कैसे ग्रो करेंगे। अभी जैसे कि हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर बोला है कि रोजगार लेने वाला नहीं रोजगार देने वाला बनना है, यानी कि बिजनेस शुरू करना है, स्टार्टअप शुरू करने हैं, एंटरप्रेन्योर बनना है। तो अगर इस तरीके से कंपनी को लॉसेस होते रहेंगे या फिर और चीज़ें होती रहेंगी तो क्या आने वाले टाइम में इंडिया का फ्यूचर जो है सिक्योर रह पाएगा। यहाँ पे कि कंपनी अगर लॉस में जा रही है और वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दे पा रही है तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं एक सेफ इंडिया सैलरी में एक सेफ इंडिया हम बना पाएंगे। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि बिजनेसेस जो हैं वो ग्रो होने बहुत ज़रूरी हैं भारत के अंदर। अगर यहाँ पे कंपनी को लॉस हो रहा है तो ये बहुत ही दुखद बात है अगर हो रहा है तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि स्वरोजगार को बढ़ावा जो
दे रही है उत्तराखंड की सरकार और केंद्र सरकार भी, वो किस हद तक कामयाब हो पाता है भारत के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। और किस हद तक जो है यहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएगी जिससे कि बिजनेसेस को जो है फेवर किया जाएगा और बिजनेसेस प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की सरकार ऐसी कुछ पॉलिसीज़ लाएगी जिससे कि बिजनेसेस जो हैं प्रॉफिटेबल हो पाए, या फिर केंद्र सरकार कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएगी जो जिससे बिजनेसेस जो हैं वो प्रॉफिटेबल हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और जिससे कि देश में बेरोज़गारी जो है वो कम हो पाए। यहाँ पे आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि देखिए देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही बहुत सारे लोगों को रोज़गार ज़्यादा तादाद में मिलेगा आने वाले टाइम में। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो डिमोटिवेट करती हैं कहीं ना कहीं। अगर इवन अगर ये इसमें सच्चाई है या नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन जब ये ऑडियो वायरल जिस तरीके से हो रहा है, इसमें जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, मतलब कि बाद में जांच होगी तो पता तो चल ही जाएगा कि सच है या नहीं है, लेकिन ये अंदर से लोगों को इमोशनली भी ब्रेक करती है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं भारत के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसमें जांच होने की बात भी है, और इसकी सच्चाई क्या है और आने वाले टाइम में ऐसी क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं जिससे कि बिजनेसेस जो है प्रॉफिटेबल हो पाएँ, इसको लेकर हम आपका कमेंट चाहते हैं। सरकार का भी कमेंट चाहेंगे इसमें कि सरकार इसमें कुछ ना कुछ अच्छी पॉलिसीज़ लेके आए, कुछ ना कुछ अच्छा करे, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर भी बिजनेसेस को, स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।